we had seen the summary of the novel To Sir with Love on page number 179. Now see on page number 180 theme of the novel. नॉवेल की थीम देखो, समरी हम लोगों ने देखी है. स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडाइज एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल. ये नॉवेल की थीम क्या है? प्रेजुडाइज. स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप है, प्रेजुडाइज है, रेसिज्म है. ये क्या है? मेजर थीम ऑफ द नॉवेल. जैसे कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशन किस तरह से है, वो रिलेशन पे इम्पैक्ट क्या करता है? प्रेजुडाइज. जैसे कि फेयर स्टूडेंट, गोरे स्टूडेंट है वहाँ पे, और एज वी हैड सीन Ricky Braithwaite is black British, and that's why he does not get good behavior, and that's why what the impact of that is on his behavior. तो प्रेजुडाइज है. प्रेजुडाइज मतलब कि पहले से वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है गोरे लोगों से, वो उसका प्रेजुडाइज है. पहले से जो मतलब कि पहले से वो जो भी रेसिज्म, जैसे कि वंशभेद बोलते हैं इसे, और प्रेजुडाइज मतलब कि पहले का एक्सपीरियंस. तो इस तरह से ये सारी बातें क्या है, ये नॉवेल की मेजर थीम है. देन E.R. Braithwaite get a job as a teacher in a rather rough and notorious school. ठीक है, जहाँ पे कोई भी टीचर भी नहीं जाना चाहेंगे और बच्चे जो है वो सभी स्कूल से निकाले हुए बच्चे हैं, ऐसे स्कूल में उसे जॉब मिलती है. तो ही फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स बिलोंग टू अ बैकग्राउंड दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. और स्टूडेंट भी कैसे है वहाँ से कि बैकग्राउंड ही उनका ऐसा है कि उनको उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई है, नटोरियस स्टूडेंट्स है. He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior. और जैसे कि फेयर स्टूडेंट है और टीचर जो है उनके रिकी ब्रेथवेट, तो वो क्या है? ब्लैक ब्रिटिश है, तो इसलिए उनकी तरफ भी बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है. और वैसे भी वो क्या है कि अदर स्कूल से निकाले हुए और कोई भी स्कूल उन्हें लेना पसंद नहीं करता, ऐसे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. ब्रेथवेट with his novel and creative ideas, innovative techniques and understanding the students' psychology ultimately wins their hearts in no time. लेकिन ब्रेथवेट को समरी में ही हम लोगों ने देखा है कि ब्रेथवेट को समझ जाता है कि ये स्टूडेंट इस तरह से नहीं सुनने वाले हैं, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, वो अपनी टेक्निक जो है वो चेंज करते हैं और स्टूडेंट को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और वो अलग तरीका जो है वो स्टूडेंट का दिल जीत लेता है. दो ही वॉज बुलीड, हरास्ड, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर्ड मेनी टाइम्स, ही डिडंट लूज हिज पेशेंस एंड कंटिन्यूड इम्प्लीमेंटिंग हिज नॉवेल आइडियाज एंड टेक्निक्स दैट हेल्प्ड हिम टू ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज स्टूडेंट्स लाइव्स. स्टूडेंट की लाइफ में जो चेंज लाया है वो किस वजह से आया है कि रिकी ब्रेथवेट जो है वो कितने भी हैरास हुए हैं मेंटली फिजिकली, तो भी उन्होंने पेशेंस रखा है और अपनी जो आइडियाज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका शुरू रखा है, और इसी वजह से क्या हुआ है कि स्टूडेंट की लाइफ में चेंज आया है. द रेसिज्म प्रिवेलेंट in Great Britain during the mid-1940s, the time period during which To Sir with Love takes place is of primary significance in the novel. अब देखो कि 1940 का ये टाइम है. 1940 का टाइम मतलब कि तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो भी ख़त्म होने को आया था. द नरेटर साइट्स रिपीटेड incidents in which he experiences the racism of white Britons, including encounters on the bus, at no job interviews at Greenslade School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend and so on. जैसे कि ये नॉवेल में अलग अलग हम लोगों को इंसिडेंट जो है वो
देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1940 का टाइम है और वैसे भी टू सर्व विथ लव टेक्स प्लेस इज अ प्राइमरी सिग्निफिकेंस इन द नॉवेल। तो नैरेटर साइट्स रिपीटेड इंसिडेंट्स, लेकिन हम लोगों को ये जो नॉवेल है वो कहाँ तक दिखाई गई है कि स्टूडेंट किस तरह से, स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो किस तरह से चेंज होता है, यहाँ तक ही दिखाई गई है। बाकी पूरी नॉवेल हम लोगों को यहाँ पे स्टडी के लिए प्रिस्क्राइब नहीं की हुई है। At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice। ये जो प्रेजुडाइस है कि किस तरह से उन्हें उनके साथ उनका बिहेवियर, जो अदर पीपल का बिहेवियर उनके लिए किस तरह से है, ये जो प्रेजुडाइस है, पूर्वग्रह जो बोलते हैं कि पहले का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे अनएक्सपेक्ट होता है उनको। ही वॉज ब्रॉट अप इन इंग्लिश इन ब्रिटिश गायना एंड ही व्यूड हिमसेल्फ एज अ ब्रिटिश सिटीज़न, नॉट एज ब्लैक ब्रिटिश सिटीज़न इन द ब्रिटिश कॉलोनी। लेकिन उनको बाद में अच्छा बिहेवियर जो है, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है और वो खुद को ब्लैक ब्रिटिश नहीं समझते हैं, एक ब्रिटिश सिटीज़न ही समझते हैं। व्हेन ही सर्व्ड ग्रेट ब्रिटेन in the Royal Air Force, that gave him respect and esteem in the society। और ग्रेट ब्रिटेन में जब वो सर्विस करते हैं तो रॉयल एयरफोर्स में दैट गेव हिम रिस्पेक्ट एंड एस्टीम इन सोसाइटी, उन्हें सोसाइटी में एस्टीम मिलता है, ऑनर मिलता है। द डे ही लेफ्ट द जॉब ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी एन आउटसाइडर। जब वो एयरफोर्स में है तब उन्हें सब कुछ है, एस्टीम है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, बट व्हेन ही लेफ्ट द जॉब एट दैट टाइम ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी एन आउटसाइडर। और जैसे ही वो जॉब छोड़ देते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनका जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाता है। ब्रेथवेट्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वॉज ऑफ नो यूज़ इन जॉब इंटरव्यूज़। उनका वो, जैसे कि पहले ही हम लोगों ने देखा है, वो इंजीनियर थे और उनका जो एजुकेशन है वो नॉट इन यूज़ हो रहा है अभी। वेयर ही इज़ इन्फॉर्म दैट द जॉब हैज़ ऑलरेडी बीन filled or he is overqualified for it, this heightens Braithwaite's sense of betrayal for the British। और हमेशा उनको क्या बोला जाता था कि ये जॉब के लिए हम लोगों को ये क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, आपका क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या होता था, एक तरह से रिकी ब्रेथवेट को एकदम से ज़्यादा लगता था और बिट्रेयल लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ही नेवर लैशेस आउट फिजिकली एंड ओनली रेयरली डज ही डू सो वर्बली। लेकिन वो सिर्फ वर्बली बताते थे, उन्होंने कुछ भी उनको लैश नहीं किया है, उनको अच्छा जवाब नहीं दिया है। He exhibits patience, endurance at times, and at others he describes the way the rage inside him is transforming into hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly। और जब भी वो बात करते थे तो फिर उनका बिहेवियर कैसे रहता था, एकदम से बोलना जो है उनका स्ट्रॉन्ग रहता था, उनके बात करने में क्या स्ट्रॉन्ग हेट्रेड रहता था। रेज, स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, रेज मीन्स एंगर, तो उनकी जो बातें हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती थी रेज में, स्ट्रॉन्ग हेट्रेड में, जब उन्हें कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। एज अ रिजल्ट ऑफ सच एक्सपीरियंसेस ब्रेथवेट फाइंड्स द स्टूडेंट एट द ग्रीनस्लेट स्कूल टू बी a bit notorious and rough in behavior, but with proper care and treatment all the students would surely achieve success and desired goals in their lives। और जो उन्हें चाहिए वो हासिल कर लेते हैं कि वो अपने अच्छे बिहेवियर से ऐसे नटोरियस स्टूडेंट जो है ग्रीन स्लेट स्कूल के, उनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उनका भी बिहेवियर अच्छा हो जाता है और वो स्टूडेंट्स अपने सर को मानने लगते हैं।